हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द इंग्लिश सर्विट में। दोस्तों, आज के दिनों में जो सेशन चल रहे हैं उसमें दोस्तों हम टेंस से संबंधित क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पिछले कई सेशनों में हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस से संबंधित क्वेश्चंस, एरर तथा फिल इन द ब्लैंक्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर फोकस किया था। वही सेम सेशन को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। आज के सेशन में भी हम पास्ट टेंस से संबंधित क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको रूल भी एक्सप्लेन करता हूं और उस रूल को आपको याद करना है, क्योंकि रूल वही होता है और क्वेश्चंस कई होते हैं। तो आपका फोकस रूल पर रहना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन के पीछे जो रूल होता है वो इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आइए देखते हैं आज के सेशन में क्या क्या है। पहला क्वेश्चन, आई डिड नॉट नो सिंस व्हेन दे प्ले हियर। यहां दोस्तों इस ब्लैंक को फिल करने के लिए प्ले दिया है। सबसे पहले हम सेंटेंस को देखते हैं, इसमें क्या रूल है, उस रूल को हम समझते हैं, फिर आंसर देंगे। जैसा कि नियम है सिंस व्हेन का, अगर दोस्तों प्रेजेंट टेंस में फॉर, सिंस, सिंस व्हेन, एवर सिंस, सिंस देन, हाउ लॉन्ग, ये अगर प्रेजेंट टेंस में आ जाएं तो हम प्रेजेंट टेंस वाले सेंटेंस में बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। कुछ जगह पर प्रेजेंट परफेक्ट भी करते हैं, अर्थात वाक्य में अगर कोई निश्चित या अनिश्चित समय दिया गया या कौन से टाइम से कोई चीज चल रहा है ये बताया जाता है, तब हम फॉर, सिंस, एवर सिंस, सिंस व्हेन इनका यूज करते हैं। और इनका यूज होते ही उस वाक्य में दो टेंस संभव हो सकते हैं, एक तो परफेक्ट कंटिन्यूअस और दूसरा परफेक्ट। अगर आप प्रेजेंट टेंस में इनका यूज करते हैं तो परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ज्यादातर केस में परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। और पास्ट टेंस में यूज करते हैं तो पास्ट टेंस में भी ज्यादातर जगह पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और कुछ जगह पर पास्ट परफेक्ट। आप इस सेंटेंस को देखिए, सिंस व्हेन आ गया, वाक्य का मतलब क्या है, मैं नहीं जानता था कि वे कब से यहां पर खेल रहे थे। यह सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट में है, डिड नॉट नो। अगर यहां डू नॉट नो होता तो हम यहां इसको दे हैव बीन प्लेइंग करते, बट यहां पर डिड नॉट नो, ये पास्ट है, तो यहां पर दे हैड बीन प्लेइंग करना होगा। यहां प्ले का सही फॉर्म हो जाएगा दे हैड बीन प्लेइंग। आप सवाल कर सकते हैं कि यहां दे हैव बीन प्लेइंग भी तो कर सकते हैं सर, लेकिन मैंने आपको पिछले सेशन में एक क्वेश्चन में बताया था, जब हम कंजंक्शन से दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, पहले वाला सेंटेंस के टेंस के साथ बाद वाला टेंस मैच करता है। क्योंकि इधर डिड नॉट नो है, इसीलिए हमें यहां पर हैड बीन प्लेइंग करना पड़ेगा। और सिंस व्हेन को देख के ऐसा कर रहे हैं। सिंस व्हेन को देख के परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं, और पहले वाला भाग में पास्ट है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर रहे हैं। यहां अगर डू होता तो यहां दे हैव बीन प्लेइंग हो जाता। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दे डैश हियर फॉर 10 years बट नाउ दे डोंट। यहां ऑप्शन में लीव दिया है दोस्तों ब्लैंक को फिल करने के लिए। अगेन आप देख सकते हैं फॉर 10 years, 10 साल से। वे 10 साल से यहां पर रहे हैं, नहीं रहे थे, क्योंकि आगे हमने एक सेंटेंस दिया है जहां पर क्या है, लैंग्वेज को देखिए, बट नाउ दे डोंट, बट अभी वे नहीं रहते। अभी वे नहीं रहते का मतलब वे यहां 10 साल से रह रहे हैं या रह रहे थे, रह रहे थे, क्योंकि अभी वे नहीं रहते। अगर यह लाइन नहीं होता तो आप कह सकते हैं कि यहां पर दे हैव बीन लिविंग हो जाएगा, बट यहां दे हैड बीन लिविंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा, क्योंकि आगे सेंटेंस है नाउ दे डोंट। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डैश देम फॉर ए लॉन्ग टाइम सो आई इनवाइटेड देम। ऑप्शन में नो दिया गया है आपको यहां पर फिल ब्लैंक को फिल करने के लिए। तो देखिए, मैंने उनको इनवाइट किया, मैंने उनको इनवाइट किया, क्यों? आप ये बताना चाहते हैं कि क्योंकि मैं उनको काफी समय से जानता हूं, प्रेजेंट नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये पूरे सेंटेंस स्ट्रक्चर पास्ट में है। तो ये तो पता चल गया कि ये सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस का यूज नहीं है, वन थिंग।
सेकेंड थिंग इज दैट अब हमें देखना है फॉर ए लॉन्ग टाइम आ गया। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था फॉर, सिंस, व्हेन एवर, सिंस आ जाते हैं तो दो तरह की टेंस संभव है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखते हैं यहां हम कौन सा टेंस को चुनेंगे, नो के साथ परफेक्ट को चुनेंगे या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को चुनेंगे। अगर आप यहां पर आई हैड बीन नोइंग करते हैं तो गलत हो जाएगा। आप हिंदी के हिसाब से करते हैं तो भी गलत हो जाएगा। कैसे, देखिए, क्योंकि मैं उनको काफी समय से जानता था इसीलिए मैं उनको बुलाया। अब जानता था के लिए नो का सेकंड फॉर्म आ जाएगा न्यू, ये भी गलत हो जाएगा। आप हिंदी के हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनको काफी टाइम से जानता था इसीलिए बुलाया, और जानता था का इंग्लिश न्यू है, आपने न्यू लगा दिया, हिंदी के हिसाब से आपने बना दिया। पर जैसा हिंदी वैसा इंग्लिश नहीं होता, इंग्लिश में नियम बने हुए हैं, ये आएगा तो वह लगेगा, वह आएगा तो यह लगेगा। तो यहां पर सिंस फॉर आया है, इसका मतलब दो टेंस लग सकते हैं, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो न्यू तो गलत हो गया, लेकिन अगर आप यहां हैड बीन नोइंग कर देते हैं, हैड बीन नोइंग, ये भी गलत हो जाएगा। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हैड बीन नोइंग क्यों गलत होगा, क्योंकि हैड बीन नोइंग तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सिंस फॉर आने से लगता है। आप ऐसे सोच रहे होंगे। दोस्तों हैड बीन नोइंग इसीलिए नहीं लगेगा क्योंकि नो एक नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, क्योंकि नो एक नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। जैसा कि पिछले सेशनों में मैंने आपको बताया था, जो भी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब होते हैं वे कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होते। जैसे कि नो, कंटेन, कंसिस्ट, कंप्राइज, हैव, बिलोंग, एग्री, ऐसे कुछ क्रियाओं के बारे में आपको मैं पिछले सेशन में बताया था। ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब होते हैं, ये कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होते। तो देखिए यहां ना तो न्यू होगा हिंदी के हिसाब से, भले हिंदी में आपको सही लग रहा है जानता था, ना ही हैड बीन नोइंग होगा, जबकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगता है फॉर सिंस के साथ। ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि नो एक नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, और नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज नहीं होते। और मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, अगर किसी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब को कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं तो गलत है, इंडेफिनाइट में करेंगे। और अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं तो भी गलत है, उसके बजाय परफेक्ट टेंस में करेंगे। अर्थात यहां पर ये जो आंसर होगा दोस्तों, आई हैड नॉन होगा, आई हैड नॉन देम फॉर ए लॉन्ग टाइम, आई हैड नॉन देम फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये करेक्ट आंसर होगा, ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा यहां पर। नेक्स्ट, आई वुड रेदर यू डैश इट इन चाइल्डहुड, यहां पर ऑप्शन में ब्रैकेट में दिया गया है दोस्तों डू, और डू को सही फॉर्म में फिल करना है। देखते हैं क्या होगा। आई वुड रेदर का मीनिंग काश, आई वुड रेदर का मीनिंग काश, ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आई विश, if only, would that, और I would rather, इन सभी का मीनिंग काश होता है। और इनके बाद दो तरह की टेंस यूज होते हैं। क्या? अगर कोई व्यक्ति प्रेजेंट में रहकर कल्पना कर रहा है, उसको प्रेजेंट अनफुलफिल्ड कंडीशन बोलते हैं, प्रेजेंट अनफुलफिल्ड कंडीशन। अगर कोई व्यक्ति प्रेजेंट में रहकर कल्पना कर रहा है तो इनके बाद वाला वाक्य में पास्ट इंडेफिनाइट टेंस आता है। और अगर कोई व्यक्ति अतीत में जाकर कल्पना करता है, जिसको पास्ट अनफुलफिल्ड बोलते हैं, अतीत में जाकर कल्पना करता है, तो उसके लिए दोस्तों पास्ट इंडेफिनाइट टेंस यूज हो, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है। अगर कोई अतीत में जाकर कल्पना करता है, मैंने उदाहरण दिया था, काश मुझे नौकरी मिल जाती, आई विश आई गॉट ए जॉब,
और काश मुझे तब मिल गई होती, आई विश आई हैड गॉट ए जॉब देन। तो यहां देखते हैं प्रेजेंट अनफुलफिल्ड कंडीशन है या पास्ट अनफुलफिल्ड कंडीशन। देखिए लैंग्वेज को, काश तुम बचपन में इस चीज को किए होते, अर्थात हम अतीत में जाकर कल्पना कर रहे हैं, ये आ गया इन चाइल्डहुड, अतीत में जाकर किए होते। तो दोस्तों यहां डू का सही फॉर्म हैड डन होगा इस नियम के आधार पर। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड दैट दे डैश अंडरस्टैंड आवर इंटेंशन। यहां पर दोस्तों देखिए, काश वे हमारे इंटेंशन को समझ जाते, वे हमारे इरादा को समझ जाते। यहां पर कोई पास्ट टेंस का इशारा नहीं किया, कब समझ गए होते ऐसा नहीं बताया गया कि पहले समझ गए होते, तभी समझ गए होते। ये प्रेजेंट अनफुलफिल्ड कंडीशन है। अभी अभी हम बैठे बैठे सोच रहे हैं कि काश वे हमारे इरादा को समझ जाते। यहां पर इस रूल के नियम के आधार पर दोस्तों पास्ट इंडेफिनाइट टेंस होगा, अर्थात अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म यूज होगा, अंडरस्टूड। अंडरस्टूड हो जाएगा दोस्तों अंडरस्टैंड की जगह पर। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज फादर डैश इन दूरदर्शन ऑल हिज लाइफ, ही नेवर ज्वाइंड एनी अदर जॉब्स। उसके पिताजी ने पूरे लाइफ दूरदर्शन में काम किया और कोई दूसरे जॉब चेंज नहीं किया। ये जो ऑल हिज लाइफ है, ऑल डे ऑल नाइट, इन पर थोड़ा हमें काम करना पड़ेगा। अगर किसी सेंटेंस में इस तरह की एडवर्ब ऑफ टाइम होते आते हैं, किस तरह की, ऑल डे ऑल नाइट ऑल दिस मंथ, इस तरह की एडवर्ब ऑफ टाइम आते हैं, तो दोस्तों वहां पर प्रेफरेबली दो टेंस का यूज हो सकता है, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज हो सकता है। तो यहां पर अर्थ है उसके पिताजी ने जीवन भर दूरदर्शन में ही काम किया और कोई दूसरा नौकरी चेंज नहीं किया। यहां अगर एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम देखें तो दोस्तों वर्क का पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा, अर्थात हैड वर्कड हो जाएगा, हैड वर्कड। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दे डैश ओनली 6 क्वेश्चन सिंस लंच टाइम। इसके पीछे दो रूल है, एक रिपीटिशन अप टू नाउ और एक रिपीटिशन अप टू देन। मैं उसको समझा रहा हूं लिखकर दोस्तों। एक तो रूल है रिपीटिशन, रिपीटिशन अप टू नाउ, इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। और दूसरा रिपीटिशन अप टू देन, इसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। रिपीटिशन अप टू नाउ प्रेजेंट के लिए आप बोलते हैं लंच टाइम से हम 5 क्वेश्चन किए हैं, तो वी हैव सॉल्व 5 क्वेश्चन सिंस लंच टाइम। यही बात को हम पास्ट में बोलेंगे कि जब मैंने उनको कॉल किया वे लंच टाइम से 5 क्वेश्चन किए थे हो जाएगा। ध्यान रखें, रिपीटिशन अप टू नाउ सुबह से लेकर 5 क्वेश्चन किया है, मतलब यहां पर जोर देते हैं रिपीटिशन में कितने चीज आ रहा है। अगर प्रेजेंट में बता रहे हैं कितना चीज किया है तो प्रेजेंट परफेक्ट, और अतीत में बता रहे हैं कितना चीज किया था तो आपको पास्ट परफेक्ट लगाना पड़ेगा। तो यहां पर दे हैड सॉल्व्ड हो जाएगा क्योंकि रिपीटिशन अप टू देन की बात हो रही है। नेक्स्ट, इफ यू डैश देन दे वुड हैव टोल्ड यू एवरीथिंग। ब्रैकेट में आस्क दिया है दोस्तों फिल करने के लिए, और देखते हैं इसका नियम है कंडीशनल क्लॉज में जब हम दो सेंटेंस को जोड़ते हैं कई तरह की सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है। कंडीशनल क्लॉज को लेकर टेंस का क्वेश्चन जरूर आता है। कंडीशनल क्लॉज में जब इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड आदि से दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, कंडीशनल क्लॉज में इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड आदि से जब दो सेंटेंस को जोड़ते हैं कई तरह की सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है। उसमें एक है जो यहां पर लागू हो रहा है, उसको मैं आपको बता रहा हूं। अगर इफ वाला क्लॉज
पास्ट परफेक्ट टेंस होता है तो मेन क्लॉज में दोस्तों वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये कंडीशन देख लीजिए, अगर इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट होता है तो मेन क्लॉज में वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देख लेते हैं, मेन क्लॉज में वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है का मतलब इफ क्लॉज कंडीशनल क्लॉज पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, अर्थात यहां पर आस्क का हैड आस्क्ड हो जाएगा, हैड आस्क्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दे डैश हैव ब्रेकफास्ट टिल देन। ये टिल देन दर्शाता है कि तब तक काम हो चुका था, तो टिल देन वाले वाक्य में भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस को चुनते हैं, क्योंकि टिल देन का मतलब तब तक, और तब तक का मतलब कोई चीज हो गया था, तो वहां पर हम पास्ट टेंस के सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट को चुनेंगे, अर्थात हैव का हैड हो जाएगा। तब तक वे नाश्ता कर चुके थे, तब तक वे नाश्ता कर चुके थे। दे हैड ब्रेकफास्ट। एक हैड तो मेन वर्ब है दोस्तों और एक हैड हेल्पिंग वर्ब है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वंडर्ड हु डैश द विंडो। ऑप्शन में ओपन दिया गया है। आपको इससे ठीक पहले वाले सेशन में मैंने आपको पास्ट ऑफ द पास्ट का रूल बताया था। पास्ट के लिए तो हम पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं, लेकिन जो पास्ट ऑफ द पास्ट है, अतीत का भी अतीत है, उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। ये अतीत का भी अतीत है। आप घर गए, आप आश्चर्य हो गए, आप आश्चर्य हो गए, आश्चर्य होके देखे कि किसने दरवाजा खोल दिया था। आपके आश्चर्य होने से पहले किसने दरवाजा खोल दिया था, तो यहां पर ओपन को हम हैड ओपन कर देंगे दोस्तों, हैड ओपन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहां पर पास्ट ऑफ द पास्ट के लिए हेड ओपन हो रहा है। तो ये दोस्तों है पास्ट टेंस से संबंधित क्वेश्चंस। अब कोई भी पेपर दीजिए, वर्ब का पास्ट टेंस वाला जो फैक्ट है वो ज्यादातर पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी जो सेशन हमारा चल रहे हैं टेंस को लेकर, हम जिस तरह से आपको कंसेप्ट दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, इनको अगर आप ठीक से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो जरूर आपको यह लाभ मिलेगा एग्जाम के लिए और बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। दोस्तों, आने वाले सेशन में हमने फ्यूचर टेंस से संबंधित क्वेश्चन पर चर्चा करना है, तो आप तैयार रहिएगा अगले वीडियो के लिए। अगले वीडियो में हम फ्यूचर टेंस से संबंधित एरर और फिल इन द ब्लैंक्स दोनों पर काम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, ऑल द बेस्ट।